प्रिय श्रोता बंधु, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस के बालकांड रामायण पाठ में। श्रोता बंधुओं, ये बालकांड है जिसको हम दोहा चौपाई के अर्थ सहित व्याख्या बता रहे हैं। हमें आशा नहीं विश्वास है हमारा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करे तार। संत हंस गुण गहाही पय परिहरि बारि विकार। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजि दोष गुणहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई भले हूँ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता सब जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमलेहि दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी शुभेश जग बंचक जेऊं भेष प्रताप पूजइयहु तेऊं। उघरहि अंत न होई निभाऊं काल नेमि जिम रावण राऊं। जो भेषधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किएउ कुबेशु साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है।
और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नील जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देई गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वह नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कितना बढ़िया सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। धूम कुसंगति कारिख होई, लखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जलय नलय नील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दूहु, नाम भेद विधि किन्न। शशि सो शस पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव, जत सकल राम मैं जानी। बंधउ सब के पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ।
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उभिदज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा करे किंकर मोहू सब मिली करहूँ छाड़ी छल सोऊँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझे को अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एकहूँ अंग उपायो मन मति रंक मनोरथ राऊँ। श्रोता बंधुओं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी चाहिए अमीय जग जूरई न छाछी। क्षमिय सज्जन मोर ढिठाई सुनिए ला बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसियहि कुर कुटिल कुविचारी जेय पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, जटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें
पराए दोषी प्यारे लगते हैं, वे तो हंसेंगे ही। निज कबित के लागे ननिका, सरस होई अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हरसाई, ते बर पुरुष बहुत जग नाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर खुशी होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, यानी बहुत कम हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पीकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़े, करहूँ एक विश्वास। पहेहि सुख सुनी सजन सब, खल करियहि उपहास। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।